Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 81। आई गेव हिम ए पंच ऑन स्पेस नोज। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी एन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द। इस सेंटेंस में नोज के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। द नोज, आई गेव हिम ए पंच ऑन द नोज। क्वेश्चन नंबर 82। चूज द करेक्टली पनक्चुएट sentences। ऑप्शन ए राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। 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 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन पी राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से, तब इस तरह से पनक्चुएट किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83। विच वर्ड गोज टुगेदर विद स्विमिंग टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। ऑप्शन ए स्वीट, ऑप्शन बी क्लोथ, ऑप्शन सी रोब, ऑप्शन डी पूल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी पूल। स्विमिंग पूल, न्यू वर्ड इज स्विमिंग पूल। क्वेश्चन नंबर 84। Identify the sentence in passive voice. It is chemistry. They live in the city. He will be taken care of. D. Ram is flying kite. The right answer of this question is option C. He will be taken care of. Passive sentence, subject plus will be, shall be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। It is chemistry in एक्टिव वॉइस, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। दे लिव इन सिटी एक्टिव वॉइस में है। राम इज प्लेइंग काइट, ये भी एक्टिव वॉइस में है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, और ये ऑप्शन सी ही विल बी टेकन केयर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड written in italics. There can be different ways of solving the same problem. Option A roots, option B manners, option C method, option D path. The right answer of this question is method. So the right answer of this question is option C. Question number 86.
Question number 86. Point out the meaning of the following proverb. Every cloud has a silver rings. Option A. Clouds are never without a silver ring. Option B. There is a positive side to every unpleasant situation. The right answer of this question is option B. There is a positive side to every unpleasant situation. Question number 87. Pick out the incorrectly spelled word. Option A. Elucidate. Exaggerated. Option C. Exile. Option D. Exonerate. The right answer of this question is option B. Exaggerated. The right meaning is E एक्स ए, ई की स्थान पर ए का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब. It isn't say easy to. It isn't easy to space children nowadays. Option A. Train up. Train up means प्रशिक्षण. प्रशिक्षण. ट्रेन अप मीन्स प्रशिक्षण देना. पुट अप प्रस्तुत करना. लीव अप त्याग देना. ब्रिंग अप लालन पालन करना. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ब्रिंग अप. इज इट इजंट इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन नाउ ए डेज. इन दिनों बच्चों का लालन पालन करना आसान नहीं है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. (89) Identify the correct reported form of the given sentence. Ravi said to his friend, "Work hard." Option A. Ravi said to his friend, "You must work hard." Option B. Ravi asked his friend that he must work hard. Option C. Ravi advised his friend to work hard. Option D. Ravi ordered his friend to work hard. जब सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस, जब डायरेक्ट स्पीच इस सेंटेंस में प्रथम इन्वर्टेड कामास के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब तथा इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत यानी अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जब रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड का प्रयोग किया जाता है तथा इनवर्टेड कामास को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है. सो रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड. सो ऑप्शन सी will be correct. Ravi advised his friend to work hard. Question number 90. If the superlative is least, then past is. Option A least, option B less, option C little, option D leisure. सुपरलेटिव लीस्ट है, पॉजिटिव लिटल होता है और कंपैरेटिव लेस होता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 91. The teaching of reading
by associating characters or groups of characters with sound is the space method. Option A morphemic, option B direct, option C phonic, option D whole language. The right answer of this question is option C phonic. The teaching of reading by associating characters or groups of characters with sound is the phonic method. Question number 92. Fill in the appropriate determiners. The ring is made of space gold. Option A the, option B A, option C no determiner, option D any. The right answer of this question is option C no determiner. स्पेस के स्थान पर कोई भी डिटर्मिनर नहीं भरा जाएगा क्योंकि मटेरियल नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग और डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं किया जाता है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 93. It takes, option B, a lot of practice. It takes, option A, a lot of practice, option B, to play, option C, the violin, option D. The right answer of this question is option B. प्रैक्टिस के स्थान पर प्रैक्टिसेज होगा, प्रैक्टिसेज, क्योंकि ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 94. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ऑप्शन ए ऑल दिस मेन आर जेंटल, ऑप्शन बी ऑल दीज मैन आर जेंटल, all these men are gentle, all these men are gentle. The right answer of this question is option D. All these men are gentle. These का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. So all these men are gentle सही है. जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें. धन्यवाद.